नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज हम बात करने वाले हैं दरअसल नीट को लेकर के, क्योंकि अगले सत्र से नीट यूजी परीक्षा ऑनलाइन होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से इसका ऐलान किया गया है। उन्होंने ये माना कि 3 मई को हुई नीट यूजी 2026 की परीक्षा के पेपर लीक हो गए थे। साथ ही धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हम ये नहीं चाहते थे कि कोई गलत कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाए, इसीलिए हमने बड़ी जिम्मेदारी से परीक्षा रद्द करने का फैसला किया। अब ये परीक्षा रविवार 21 जून को होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि री एग्जाम में छात्रों को 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। छात्र री एग्जाम में अपनी पसंद का सेंटर चुन पाएंगे, लेकिन सवाल इस बात को लेकर के बरकरार है कि आखिर ऑनलाइन से क्या लीक का दाग मिटेगा। इसी पर आज हम करेंगे चर्चा, पूछेंगे नीट क्या वाकई क्लीन हो पाएगी। पहले रिपोर्ट देखिए। ऑनलाइन होगी नीट परीक्षा। लाखों नीट अभ्यर्थियों को राहत, 21 जून को री एग्जाम। ओएमआर शीट की जगह ऑनलाइन होगी परीक्षा। एसओजी के पास पेपर खरीदने वाले 150 कैंडिडेट की जानकारी। नीट पेपर लीक मामले में कंसल्टेंसी की भूमिका पर गंभीर सवाल। आरोपी दिनेश बिमवाल के बेटे ऋषि की मार्कशीट वायरल। नीट होगी क्लीन। तो अब 21 जून को नीट यूजी का एग्जाम होगा और साथ ही साथ आपको बता दें कि 6 बड़े फैसले एनटीए ने किए हैं। उनकी जानकारी आप दर्शकों को होना बहुत जरूरी है। पहली बात है कि नीट यूजी की परीक्षा दोबारा 21 जून को होगी, यह याद रखना है। साथ ही दूसरी बात है कि छात्रों को फिर से अप्लाई नहीं करना होगा। पुराना जो अप्लाई किया हुआ है उसी पर वापस से परीक्षा होगी। कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क एनटीए छात्रों से नहीं वसूलेगा। और चौथी बात है कि पहले से जमा जो फीस है वो वापस लौटाई जाएगी, वापस की जाएगी। पांचवी बात है कि नए जो एडमिट कार्ड है वो 14 जून से जारी किए जाएंगे और पसंद का एग्जाम सेंटर भी छात्र चुन पाएंगे। इससे इतर शिक्षा मंत्री ने बताया कि अगली बार जब भी नीट होगी अगले सत्र की, वो ऑनलाइन होगी। इसे लेकर के भी हम बात करेंगे और क्या वाकई जो नीट है वो क्लीन हो पाएगी और कितनी क्लीन होगी, इसका कितना भरोसा है, कैसे होगी। जब पिछली बार राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू किया गया था तब भी यही उम्मीद थी कि क्लीन होगी, लेकिन उसके बावजूद पेपर लीक की घटनाओं ने सबका दिल तोड़ दिया। पूरा देश जो है वो इस बात को लेकर के चिंतित है कि आखिरकार हम एक फुल प्रूफ परीक्षा सिस्टम क्यों नहीं डेवलप कर पा रहे हैं। ये गंभीर सवाल है। आज हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं सबका परिचय आपके साथ करवा दूं। हमारे साथ खास मेहमानों में इस वक्त जो जुड़ चुके हैं, मनीष पारिक साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मीनाक्षी सेठी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। साथ ही प्रियांश सोगानी साहब हैं, शिक्षक हैं, नीट एजुकेटर हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ हैं डॉक्टर रंजीत सिंह, आप भी शिक्षक हैं, नीट एजुकेटर हैं। और हमारे साथ योगेंद्र जोशी साहब भी हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी के तौर पर। सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। सबसे पहले तो सोगानी साहब, मैं आपकी टिप्पणी लेना चाहता हूं, क्योंकि आज जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आए पत्रकारों के सामने, उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अगली बार से जो अगला सत्र है वहां से ऑनलाइन परीक्षा होगी। तो आप ये लगातार मांग उठा भी रहे थे कि ये ऑनलाइन की जाए। कितने सेटिस्फाई हैं आप, कितने संतुष्ट हैं और कितनी उम्मीद है कि जो अगली नीट है वो क्लीन हो पाएगी? एक अहम फैसला जो है वो एनटीए द्वारा लिया गया है कि हम ऑनलाइन की डिमांड कर रहे थे, तब मिलकर ये चाह रहे थे कि अब जो एग्जाम कंडक्शन का मोड हो वो ऑनलाइन की तरह हो। तो ये बहुत बढ़िया एक जो है बच्चों के लिए एक राहत की खबर आप बोल सकते हैं कि एक एग्जाम कंडक्शन की डेट क्लियर हो गई है बच्चे के लिए। और दूसरा कि आगे से अगले सत्र से जो है वो ऑनलाइन या हो सकता है हाइब्रिड मॉडल के तौर पर ये एग्जाम कंडक्शन हो। पर अब बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन देखें तो अब ये जो अपना 37 दिन का जो टाइम बाकी है बच्चे के लिए, हमें अब उसके बारे में थोड़ा सा बच्चे को सोचना चाहिए और हमें उसको गाइड करना चाहिए किस तरह से वो उसकी पढ़ाई कर सकता है। बाकी ऑनलाइन मोड से बहुत सारे ऐसे फायदे होंगे जो ऑफलाइन के अंदर नेगेटिव पॉइंट्स हमें लग रहे थे, कि जैसे कि इसके अंदर लीक होने के चांसेस थे, जो अब नहीं होंगे, या वो काफी हद तक बच्चे के लिए थोड़ी सी राहत रहेगी। दूसरी बात, जो सिली मिस्टेक्स भी बच्चा करता है ऑफलाइन मोड में, अगर बच्चा एग्जाम पेपर अटेम्प्ट करता है तो उसमें जनरली सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं।
अगर ठीक। ऑनलाइन के अंदर कंपैरेटिवली वो कम रहेंगे, किस तरह से कम रहेंगे वो भी मैं बताऊंगा। बाकी ये भी एक इसका पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा, इसके अंदर करप्शन भी जो है कहीं ना कहीं तक हम इसमें बचा लेंगे, क्योंकि ऑफलाइन के अंदर क्या होता है सर कि अगर पेपर प्रिंट हुआ और ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू बीच में कहीं पर भी एक बार भी अगर पीडीएफ बन गई उसकी, तो उस पीडीएफ को अगर कहीं पर भी सर्कुलेट कर दिया गया, जैसे बहुत सारे ऐसे हिडन प्लेटफॉर्म्स होते हैं जी। जिनके बारे में कई लोगों को नहीं पता है, जिनके मैं नाम भी नहीं लेना चाह रहा हूँ, जिससे पता भी नहीं लगेगा कि वो पीडीएफ किस प्लेटफॉर्म से जाके कहाँ तक पहुंच गई। कई बार सोहन साहब, ऑफलाइन के इसको और विस्तार से हम समझेंगे। 1 मिनट आपका हो गया, पहले एक मिनट वाला हमारा राउंड पूरा कर लें, उसके बाद विस्तार से बात करेंगे। डॉक्टर रणजीत सिंह जी, आपकी प्रतिक्रिया क्या है आज जो शिक्षा मंत्री ने कहा उस पर, और सोगानी साहब ने जो कहा है उसमें क्या और एक्स्ट्रा ऐड करना चाहेंगे, आप देखते हैं जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, अनम्यूट कीजिए। 1 मिनट अब आपका शुरू करें, पीसीआर जी बोलिए। ठीक है सर, मैं ये कहना चाहूंगा सबसे पहले तो कि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि नीट का राधाकृष्णन कमेटी की ये सिफारिश थी कि ये ऑनलाइन मोड में होना चाहिए, और फाइनली इन्होंने ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करने के लिए नेक्स्ट ईयर से जो कहा है, तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि इससे चीटिंग के चांसेस, किसी भी माल प्रैक्टिस के चांसेस निल हो जाएंगे। और साथ के साथ मैं ये जरूर कहूंगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये एग्जाम अब जेई की तरह कई फेजेस में होने वाला है, तो कई फेजेस में, कई डेज में और लिमिटेड सेंटर्स पर ये एग्जाम होगा, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो सब जगह अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन एग्जाम के लिए, तो कुछ लिमिटेड सेंटर्स पर ये एग्जाम होगा, और लिमिटेड सेंटर पर एग्जाम होगा तो गवर्नमेंट का सुपरविजन ज्यादा प्रॉपर, ज्यादा बेटर होगा जी। तो और उसकी वजह से जी जो जी है जी, वो पूरा 100% जो है वो चीटिंग के चांसेस कम हो जाएंगे। और नो डाउट ये जो एग्जाम ऑनलाइन मोड में होने वाला है नेक्स्ट ईयर से, वो 2 बार भी अगर हो जाए साल में, तो ये भी और बेटर डिसीजन हो सकता है एनटीए की तरफ से। अगर वो राधाकृष्ण कमेटी की सारी बातों को मानते तो ये भी एक डिसीजन माना जाना चाहिए। जी। मनीष पारिक साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मनीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपके पास आऊं उससे पहले मीनाक्षी जी की 1 मिनट की टिप्पणी, और उसके बाद आपकी एक टिप्पणी लूंगा। मीनाक्षी जी, कैसे आप देख रही हैं कि शिक्षा मंत्री ने आज बताया कि परीक्षा अब आगे से हम ऑनलाइन करवाएंगे, तो ये क्लीन हो पाएगी नीट? देखिए, जब तक हम व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि ये व्यवस्था क्लीन हो पाएगी। अभी तो जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो नेशनल टेलीग्राम एजेंसी बन गई है, क्योंकि पेपर टेलीग्राम पे ज्यादा पाया जाता है, और ऑनलाइन और क्या इसका हाल हुआ है वो हम देख रहे हैं। लाखों बच्चों का भविष्य एकदम अधर झूल में आ गया। और फिर ऐसे ऐसे स्टेप्स लेना कि हम जो परीक्षा शुल्क है वो वापस कर देंगे। परीक्षा शुल्क का कोई प्रश्न नहीं है। अगर 1500-1600 रुपए किसी बच्चे के वापस भी हो जाएंगे, उससे उनके जो कीमती जो वक्त है वो तो वापस नहीं आएगा। जो उनको मेंटल ट्रॉमा से गुजरना पड़ा है वो वापस नहीं आएगा। राधाकृष्णन समिति की जो सिफारिशें 2 साल से दी हुई थी, उनको हमने लागू करने के बारे में नहीं सोचा। और एनटीए का चीफ जोशी, जो 2024 के पेपर लीक के टाइम पे भी था, वो आज तक क्यों पद पे बना हुआ है, ये समझ से परे की बात है। उनका पास्ट रिकॉर्ड खराब है, तब भी हम उसको एक बिल्कुल सर्वोच्च संस्था का एक चीफ बना के रख रहे हैं। और तो और, मैं तो एनटीए का जो गठन है उस पे भी मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। एनटीए का गठन एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत हुआ है जी। एनटीए का। जी, मनीष पारिक साहब, मैं आ जाऊंगा मैडम वापस से आपके पास में। पारिक साहब, 1 मिनट अब आपका है, और इन सवालों उम्मीदों के बीच में ये तो बात क्लियर है कि हमने लाखों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ किया है सर। अब सुधरेगी व्यवस्था? नहीं है जी, 2 बातें हैं। एक तो इंटेंशन, जो ठीक प्रकार से काम होना चाहिए, कंप्यूटर बेस्ड काम होना चाहिए, उस पर काम शुरू हुआ। दूसरा, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स ऑल दीज थिंग्स। तुरंत प्रभाव से विशाल बंसल जी ने आदमियों को गिरफ्तार किया, तुरंत प्रभाव से परीक्षा रद्द हुई, कोई ऊहापोह नहीं। अब ये तो अपराध हुआ है, वो लोगों को कार्रवाई होगी, लेकिन जो गवर्नमेंट को गवर्नेंस करनी थी उसमें माननीय मोदी जी की सरकार, माननीय भजन लाल जी की सरकार छात्रों की अपेक्षाओं पर खरी उतरी है। अगर गलती हुई है तो उस पर ठीक काम किया है। इसमें यह नहीं हुआ है कि बेईमानी हो रही है और वो मिल गए हैं, जैसा पहले हुआ। आपने देखा राजस्थान में किस कदर परखच्चे उड़ा दिए, और किस कदर राजीव गांधी फाउंडेशन के लोग पेपर सेटर थे, उन्होंने पेपर लीक किए, वो जिम्मेदार थे, मिली भगत थी। ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है। एक बात। दूसरी बात,
आप समझिए कि जो परीक्षा प्रणाली है उसको ठीक करने की बात की जा रही है, आधार लिंक वेरिफिकेशन से होगा, पर्सोनेशन खत्म हो जाएगा, ये सब बातें हुई है। इस लेवल पर काम हो रहा है कि आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पेपर हो जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो जाएंगे, वो सारा काम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि भारत की परीक्षा प्रणाली सुधारों की तौर उन्मुख है, और ये बीच में छोटा मोटा जो लीक हुआ है उसको भी पूरी तरह से समाप्त करने की तरफ सरकार बढ़ रही है। हाँ, ये छोटा मोटा ही कह सकते हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी राजस्थान के वो तो पहले ही कह चुके हैं कि बड़ी बात नहीं है, तो आप भी उसी लाइन पर चल ही रहे हैं कि छोटा मोटा हुआ है। लेकिन क्या कांग्रेस बीजेपी आपस के अंदर 10 ये सालों में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं 90 क्या? 60,000 परीक्षाओं में काम हो रही है, छोटा-मोटा पेपर आप लीक बोला जा रहा गंगा है। स्नान करने जा रहे हैं और रास्ते में बारिश की फुहारें पड़ती है, उसको क्या बोलेंगे? मैं कहना चाहता हूँ 1000 ये बारिश की फुहारें हैं सर, परीक्षाएं हो रही है, ये बारिश और की आप एक फुहारें बात हैं। समझिए, वाह साहब, बारिश जोशी की साहब का एक फुहारें, मिनट अभी शुरुआत नहीं हुआ है, 23 इसलिए लाख इसलिए मैं बच्चों का- 1 मिनट वाली टिप्पणी पूरी कर लूं, फिर मैं आता हूं वापस। अगर आइए, बारिश की फुहारें हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं और लाखों भविष्य बर्बाद हो जाएं, और आपका जो विकास है जयपुर के अरेस्ट हुआ है उसने तो पिछले साल भी 25 लाख में पेपर खरीदा था सर नीट का। तो क्या ये कौन सी बारिश थी? ये बीच में ओले भी आ गए थे, क्या हुआ था? जोशी साहब आपने कांग्रेस बीजेपी दोनों का सुन लिया सर प्लीज 1 मिनट पूरा कर लेने दीजिए, फिर उसके बाद में आ जाते हैं डिबेट पे। प्लीज पारिक साहब जी, जोशी साहब बोलिए, 1 मिनट है आपका। जोशी साहब, आपने कांग्रेस बीजेपी दोनों को सुना और हमारे शिक्षकों को भी सुना है, बोलिए। अरे हेमंत जी, बड़ा ताज्जुब होता है कि इतनी बड़ी परीक्षा में 23 लाख विद्यार्थियों का जीवन इन्होंने अंधकार में डाल दिया, 1 साल उनका खराब कर दिया, और ये बरसात की फुहारें बता रहे हैं। उनको बताओ, है इनको दुख नहीं है किसी को भी? और ये कह रहे हैं साहब हमने तत्काल प्रभाव से निर्णय ले लिया। ये कोई निर्णय होता है क्या? ये निर्णय नहीं है, ये अकर्मण्यता है, जिसके अंदर आप पिछली बार भी नहीं करा पाए, 24 में नहीं करा पाए, 25 में अभी देखिए आप 25-25, 50-50 लाख में खरीदते जा रहे। अरे कोई तमाशा हो रहा है क्या? ये सरकारें चल रही है क्या? ये जो एनटीए है, इसके डायरेक्टर को गिरफ्तार क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं उनके सदस्यों को हालात के पीछे डालते हैं? इनको लेके बैठे, आरपीएससी के चेयरमैन लेके बैठे हैं, उनके सदस्यों को लेके बैठे हैं, अधीनस्थ सेवा आयोग के सदस्य लेके बैठे हैं। अरे करता धरता तो यही होते हैं, और सारी की सारी मिलीभगत इसी में। अभी मैंने देखा आज 12वीं की परीक्षा के पेपर कैसे चेकिंग हो रहे, बताओ आपको, ऑनलाइन, जिसमें टीचर कह रहा है कि कॉपी की फोटोकॉपी भेजते हैं हमारे को, जो हमारे को पढ़ती वो कॉपी पढ़ने में नहीं आ रही है। और ये अगर एक प्रश्न आपने छोड़ दिया और आगे के प्रश्न में आप चले गए तो आगे के प्रश्न के नंबर और सवानी साहब की टिप्पणी लूंगा, फिर हमारे दोनों शिक्षकों की टिप्पणी लूंगा, फिर मैं आपके पास आऊंगा ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों के बीच में। लेकिन आ रहा हूँ मैडम, आ रहा हूँ, पहले शिक्षकों को भी सुन लीजिए। राजस्थान में ठीक है जोशी साहब, ठीक है, नहीं बोलेंगे। अब आप भी संयम रखिए। और पारिक साहब तो अनुभवी, पारिक साहब आप जैसे प्रवक्ता, अनुभवी प्रवक्ता हैं, सम्मानित नेता हैं, आप प्लीज, आपके इलाके में एक भी अपराध नहीं हुआ। अच्छा प्लीज, तो ये क्या कोई कंपटीशन चल रहा है क्या कि कांग्रेस वालों ने 4 लीक करवाए, हम 5 लीक करवा लेते हैं? ये क्या कंपटीशन चल रहा है क्या? प्रियांश सोगानी जी बोलिए। आप तो अभी वर्तमान की बात कीजिए, 2024 अच्छा ठीक है मैडम रुकिए तो सही। अरे मैडम मीनाक्षी जी सुन लीजिए ना, प्लीज सुन लीजिए मैडम, मेरा निवेदन आपसे हाथ जोड़कर। मैं तो आपके कहने पे रुक रही हूँ, वो नहीं रुक रहे हैं। और मैडम सुन, वो तो रुके हुए हैं ना, पानी पी रहे हैं, आप भी पानी पीजिए। सोगानी साहब बोलिए। राजनीतिक मुद्दा अभी इस टाइम पर थोड़ा सा ना बना है, और बच्चों के फ्यूचर के हिसाब से सब मिलके कंस्ट्रक्टिव अगर ओपिनियंस देंगे तो बहुत मजा आ जाएगा सर बच्चे को भी, और सब अल्टीमेटली बच्चे का ही भला चाहते हैं। तो अपन यही थोड़ा सा बच्चे के प्रति बात करेंगे तो ठीक रहेगा। मैं इसमें मेरी तरफ से एज ए टीचर जो ओपिनियन दे सकता हूँ, बच्चे को इस टाइम पर जो सबसे ज्यादा नीड है अपन उसको बारे में बात कर सकते हैं। एज ए टीचर मैं बता सकता हूँ कि बच्चे को इन 37 दिनों में लगभग किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि बच्चे को 2 से 5 का जो टाइम होता है, नीट का जो टाइम होता है वो 2 से 5 का होता है दिन में। तो इस टाइम पर बच्चे को उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसका दिमाग मैक्सिमम वर्किंग कंडीशन में हो, उसके बारे में उसको ध्यान देना चाहिए। उसको जैसे 3 मई को पेपर हुआ था, और हम ये मान के चलते हैं कि लगभग 7 दिन के बाद में उसको मतलब 8 से 10 दिन का उसका लगभग गैप आ गया था, जिसके बाद में लगभग उसको जो है वापस से तैयारी करने के लिए मन बनाना पड़ गया था।
पेपर लीक की बातें आउट हो गई थी, धीरे धीरे बच्चा मन बना चुका था। तो बच्चा नीट के बाद में 10 दिन के गैप के अंदर ये मान के चलिए कि दुगना पीछे जा चुका है, मतलब 20 दिन उसने पढ़ाई अब नहीं क्या की है। करना चाहिए सर? वो जा चुका है तो छोड़ दीजिए, अभी क्या करना चाहिए उसे? उसके पास 21 जून तक का वक्त है, क्या टिप्स देंगे? हाँ, बोलिए अब संक्षेप में। सर उसको सबसे पहले तो 2 से 5 के अंदर उसको जो भी उसके पास पेपर्स हुए होंगे, जो भी उसने जैसे अगर किसी इंस्टीट्यूट से तैयारी की होगी या फिर खुद से भी तैयारी की होगी, तो उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर पहले के जो भी जैसे नीट के पेपर्स हुए होंगे वो सब उसको प्रैक्टिस करने चाहिए। उसको सबसे ज्यादा इस टाइम पर जैसे टाइम कम बचा हुआ है तो बच्चे को थ्योरेटिकल, जनरली क्या होता है जैसे कि अपन नीट की बात करें तो 3 सब्जेक्ट हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। बायो को 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ता है बच्चा, जूलॉजी और बॉटनी। केमिस्ट्री को 3 भागों में पढ़ता है बच्चा, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, और इसी ठीक। तरह से फिजिक्स होती है। तो सबको पढ़ने का अलग अलग तरीका होता है। इस टाइम पर बच्चे को जो थियोरेटिकल टॉपिक्स होते हैं जनरली उसके अंदर क्या होता है सर, भूलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो बच्चे को जो थियोरेटिकल टॉपिक्स है उसके मल्टीपल रिविजन्स करने चाहिए, और जो कैलकुलेटिव टॉपिक्स होते हैं जैसे कि फिजिक्स हो गया और फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, दोनों के अंदर उसको पूरे पूरे नोट्स ना पढ़ के उसको सीधे शॉर्ट नोट्स या किसी किसी वे में उसको डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए। और अगर किसी पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन में बच्चा टकराए तो उसके थ्रू फिर वो नोट्स को रेफर कर सकता है। जी। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात सर मैं ये कर रहा हूं कि पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए बच्चे को। बच्चा जब पेपर अटेम्प्ट करता है सर, तो ऑफलाइन के अंदर अब तक क्या होता था कि बच्चे के साथ जैसे 2025 के पेपर का अगर लेवल अपन देखें तो 2025 का जो पेपर का लेवल था वो टफ था, जिसमें फिजिक्स बच्चे को टफ लगी थी। मैक्सिमम बच्चों के साथ एक दिक्कत ये हो गई थी। टफ लगने का कारण क्या था सर, बहुत होशियार बच्चा भी उसके अंदर जो है पिछड़ता हुआ नजर आया था, जिसका कारण था कि जैसे मान लीजिए कि किसी ने फिजिक्स सबसे पहले स्टार्ट की, तो जिसने फिजिक्स पहले स्टार्ट की तो मान लीजिए कि एक क्वेश्चन टफ था, 2 टफ था, 3 टफ था। कई बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चंस को ईगो पे ले लेते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि जब तक ये क्वेश्चन नहीं होगा तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। तो पूरी फिजिक्स करने के चक्कर में आगे के सब्जेक्ट्स का टाइम उसका खत्म हो गया। एक ही सवाल में उलझ कर रह गए और बाकी का समय उनका व्यर्थ चला गया। जी। कभी भी बच्चे को चाहे पेपर का लेवल, में ब्रह्मास्त्र बता रहा हूँ सर, किसी भी लेवल का पेपर आया चाहे इजी मीडियम टफ, अब ऑनलाइन के अंदर तो वो दिक्कत अब देखने को नहीं मिलेगी, पर बच्चे को कभी भी जैसे उसको जो है लेवल्स में पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए। जैसे कि उसको इजी मीडियम टफ 3 कैटेगरी बनानी चाहिए। इजी मतलब सबसे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के इजी क्वेश्चंस पहले कर ले, फिर वो क्वेश्चंस करे जो उसको लगता था कि यार टाइम टेकिंग है या फिर ये हो सकते हैं, वो मीडियम, और लास्ट में उसको करने चाहिए जो टफ उसको वाले। लगता था जी। कि ये तो मुझसे बिल्कुल ठीक नहीं है हो सर, सकता है। ठीक है रंजीत जी, जल्दी से बताइए कि क्या करें बच्चे जिससे उबर पाएं और परेशानी टेंशन में एग्जाम नहीं दें। सर बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस टाइम बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बच्चे जो है वो ओएमआर फिल करने के बारे में, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से तो एग्जाम ऑनलाइन मोड पर होने वाला है और वो बहुत ही अच्छी बात होगी बच्चों के लिए, लेकिन इस बार तो अभी ऑफलाइन मोड में ही एग्जाम देना है। और अगर ऑफलाइन मोड में ही एग्जाम देना है तो बच्चे को ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि अभी सर ने जैसा बताया कि 2 से 5 बजे के बीच में उसका एग्जाम होने वाला है, तो उसको रेगुलर टेस्ट तो देना ही चाहिए प्रैक्टिस के लिए, और ओएमआर की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे की ओएमआर में भी सिली मिस्टेक्स होती हैं। क्योंकि जो बच्चा 630, 640, 660, 670 ला रहा था, उसको इस बार ऐसा हो सकता है कि वो थोड़ी सिली मिस्टेक की वजह से वो बच्चा जो है वो किसी ना किसी हो सकता है कि पीछे रह जाए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी 2024 का जो नीट ने एग्जाम करवाया था वो पेपर इजी आया था। 67 बच्चों के ऑल इंडिया जो है वो 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स थे। जो उसके बाद एनटीए की बहुत फजीयत हुई थी और बहुत इजी पेपर के बारे में बहुत लताड़ पड़ी थी बहुत तरह से। फिर 2025 का पेपर जो है वो एनटीए ने टफ बनाया, जो एक अच्छे साइड का पेपर था, जिसमें बच्चों ने किसी तरह का अपोज नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम ठीक है इस स्टैंडर्ड के साथ पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन 2026 का पेपर वापस से उसी लेवल का, बहुत इजी लेवल का आ गया था, और इस बार भी आपने देखा बहुत ज्यादा अपोज उसको सहन करना पड़ा है अभी। ठीक है, ये तो बच्चों की बात हो गई, लेकिन हमारी राजनीति के बयान सुनकर के अभिभावक भी संतुष्ट होते हैं या उनकी टेंशन और बढ़ जाती है कि ये कर क्या रहे हैं? बिल्कुल सर, अभी जो है अभिभावक जो है वो इस तरह की बात सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अब हमारे बच्चे की जो 30 दिन की बचे हुए हैं उस 30 दिन 35 दिन की तैयारी के बारे में हमारे बच्चे को कॉन्फिडेंस दे दो और श्योरिटी दे दो कि नेक्स्ट ईयर, अभी ये लास्ट जो एग्जाम होने वाला है इसमें पेपर आउट ठीक है मीनाक्षी सेठी जी, वो कह रहे हैं कि ये जो है वो सामान्य सी बात है, हो गया, गंगा नहाने गए थे, फुहारे आ गई बीच के अंदर चली गई। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ
मीनाक्षी जी, देखिए इससे बड़ा इर्रेस्पॉन्सिबल बयान क्या हो सकता है कि मदन राठौड़ जी तो इनके ये कह रहे हैं कि ये कौन सी बड़ी बात है, पेपर लीक हो गया। तो कोई कह रहा है कि इसका श्री गणेश केरल से हुआ। श्री गणेश बता रहे हैं, ये श्री गणेश किसी शुभ काम का होता है ना। और फिर ये अभी मेरे जो भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये मनीष जी कह रहे हैं कि ये बारिश की फुहारे हैं, ऐसा छोटा मोटा पेपर लीक तो होता ही रहता है। मैं बता दूं कि 10 साल में 89 पेपर लीक हो चुके हैं, जिसमें से 48 में एग्जाम कंडक्ट करवाया जा चुका है। और मैं तो ये कहूंगी ना, जब 2024 में पेपर लीक हुआ, उसके बाद जो एस राधाकृष्णन समिति बनी, उस समिति ने अपनी जितनी भी रिकमेंडेशन दी, वो सारी की सारी रिकमेंडेशन पेपर पर ही रह गई। उनमें से किसी रिकमेंडेशन को हमने धरातल पर उतारा नहीं। और आज हम कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट का देख लीजिए आप गवर्नेंस है। ये कैसा गवर्नेंस है कि 2024 में पेपर लीक होता है, 25 में होता है, हम उससे सबक नहीं लेते, 26 में फिर हम 23 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। 23 लाख बच्चे अकेले नहीं है, पारिक साहब जवाब जी, 14 साल में 26 परीक्षाएं रद्द हो गई और आपके यही सामान्य कहते कहते पेपर लीक का गढ़ बन गया राजस्थान। मेरी बात सुनिए, नहीं मेरा मतलब और इनके पदाधिकारी हैं वो दिनेश विवाद। ठीक है ना, आप जवाब। ये उस पार्टी में मैंने आपको निवेदन किया, मैं जवाब इसलिए दे रहा हूं कि जो अनफेयर मीन्स को प्रोटेक्ट करने की बात थी, उनको खत्म करने की बात थी, परीक्षाओं को सुदृढ़ीकरण करने की बात थी, उसमें आप जो सबको काम करना शुरू किया गया है। अगर आप तो ये बताइए 24 की समिति का क्या हुआ? एस्पेक्ट हुई, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। हम आपको बता रहे हैं वो पेपर लीक और इस पेपर लीक में फर्क है। एसओजी को बताने के बाद उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? नहीं, कोई तुरंत कार्रवाई नहीं हुई। एसओजी ने 4 दिन तक तो एफआईआर दर्ज नहीं की। जब स्टूडेंट्स ने बताया, फिर जाके बनाने वालों ने नहीं, आपका पैरामीटर है कि इसके वाला लीक जो करवाया, इसके शासन में लीक हुआ वो थोड़ा कम था, हमारे शासन में लीक हो गया तो ज्यादा हो गया, ऐसे है क्या कोई पैटर्न? लीक मतलब लीक सर, मैं कह रहा हूं उसमें आदमी इन्वॉल्व थे, वो पार्टी लोग थे। अरे सर, दिनेश विवाद कह रहा है कि इसे बचाया जा रहा है, कहीं किसी को बचाया जा रहा है, बड़े लोग जो है कहां है मगरमच्छ? अब चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, एक कार्रवाई हो रही है, अभी की बात कीजिए। 2024 में नीट में आपने लीक किया, 25 में लीक कर रहे हो, 26 में फिर लीक हो रहा है। नहीं, गलत लगा दिए, सीसीटीवी जैमर लगा दिए। जैमर लगाने के बाद फिर हो रहा है ना 2026 में लीक। क्या किया आपने 2024 के बाद? 2025 में फिर लीक होता है, 26 में फिर लीक हो रहा है। नहीं, कोई अमल में नहीं लेके आए, कोई अमल में नहीं लेके आए। जोशी जी को पूछिए, अगर थाने में अपराध हो रहा है तो पुलिस की कार्रवाई का मतलब है या अपराधियों को रोकने पुलिस की को बात है? सूचना मिली थी सर, और उसके बाद पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने एनटीए को मेल किया, तब जाकर के एनटीए ने सुरक्षा एजेंसियों को बताया, तब जाकर के ये कार्रवाई हुई है। डीआईजी, अरे हेमंत जी, मैं आपको बता दूं चैनल के माध्यम से कि एनटीए का जो मोटो है वो है एक्सीलेंस इन असेसमेंट, लेकिन उनका एक्सीलेंस इन पेपर लीक हो रहा है। और एक मैडम, आप चिल्लाने से तो कोई फैक्ट बदलने वाले हैं नहीं। मीनाक्षी सेठी जी, आपके राज में भी होता था तो नेताओं की यही भाषा होती थी, कौन सा सुधर गया? वो बयान आप भी याद कर लीजिए, जब कहा कि कोई कह दे पेपर लीक हो जाए तो जेल में डाल दो, क्या कहेंगे फिर आप? अरे तो जब उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई थी। आज मैं तो कह रही हूँ ना, अभी वर्तमान की बात कीजिए। आप हमेशा भविष्य पास्ट में क्यों चले जाते हो? आप अभी वर्तमान की बात कीजिए ना। मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं। मैं कह रही हूँ कि एनटीए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी नहीं हुई है। एनटीए की कोई पार्लियामेंट के लिए जवाबदेही नहीं है। आपने इतनी बड़ी संस्था जिसको कि आपने पार्लियामेंट के लिए जवाबदेही बनाया, तो क्या जवाबदेही? उसने एनुअल रिपोर्ट आज तक कार्रवाई लागू होती तो पिछली बार जिन्होंने पेपर लीक किया था उनको तो सजा हो जाती ना। अभी तक वो कहां है? वो लोग वो छूट करके चले जाते हैं सर। और उनके खिलाफ जो है वो अभी बता रहे थे, जोशी साहब बता रहे थे, चार्जशीट तक दाखिल नहीं होती है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया। कैसे निपटे? और दिनेश बिवाल कह रहा है उसके पोस्टर लगे हुए हैं सर, वो तो हटवा लीजिए पहले। पोस्टर लगे हुए हैं किन किन नेताओं के साथ में, जन्मदिन की बधाई देते हुए विधायक जम्मू रामगढ़ के उनके साथ में, और नीचे क्या लिखा हुआ है सर उसके? और वो क्या कह रहा है मीडिया के सामने? वो कह रहा है कि बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने खुद ने बनाया मेंबर,
इन्होंने किन्होंने मेंबर बनाया? अरे तो वो जो कटारा जी ने किया था वो भुगत रहे हैं। कटारा जी ने जो सर किया पूरे है देश वो का भुगत सवाल रहे है हैं। और ये कोई एक स्टेट की बात नहीं है सर, पूरे देश के पेपर लीक माफिया और इसमें राजस्थान के लिए चिंता की ये बात है कि राजस्थान पेपर लीक का गढ़ बन गया, हमें कुछ करना चाहिए। ये बयानबाजी छोड़ करके हमें कुछ करना चाहिए। जोशी साहब ये 900 बोलिए। जोशी साहब दिल्ली हज को जा रही है, ठीक है, हेमंत जी। ये समझा रहे तो हैं। आप भी तो हज करिए आए ना, साथ साथ इनको ले जाइए और हज के ले जाइए, लेकिन कुछ भी कीजिए, इसको रोकिए सर। ये वाली बिल्ली वो वाली बिल्ली मत कीजिए। 2014 से आप ही की सरकार है, 2014 से आप ही की सरकार है। 2014 से क्या उखाड़ लिया आप लोगों ने? 2014 से आपने कौन सी कार्रवाई कर दी? 2014 से आप अच्छा, एक टिप्पणी तो सुन लीजिए मैडम, उनको क्यों आप एड्रेस कर रही हैं? आप इधर देखिए ना कैमरे की तरफ। से पेपर नहीं बनवाए और उन्होंने पेपर बांटे हैं, 40-40 लाख रुपए में पैसे बांटे हैं लोगों को, और उसके बाद में भ्रष्टाचार किया। इसने भी खरीदा पिछली बार वाला नीट का पेपर, ये विकास ने 25 लाख रुपए में खरीदा सर। ये किसने ज्यादा खरीदा, किसने कम खरीदा? कौन से 60 लाख में बिक गए, कौन से 50 में बिक गए? सवाल नहीं है क्यों बिक रहे हैं सर, सवाल ये है आप उन बच्चों को क्या मैसेज देंगे, उनके अभिभावकों को क्या मैसेज देंगे? सर करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं परीक्षा से, देश की सबसे बड़ी परीक्षा का यह हाल है, सोचना पड़ेगा। नहीं सर, ठीक है, दोनों शांत होइए। जोशी साहब आखिरी टिप्पणी है सर, जोशी साहब फाइनल कमेंट जी, ठीक है, डाउन कीजिए सबकी आवाज जी प्लीज। ये दोनों पार्टियां ऐसी लड़ती रहेंगी। आप इनसे ये पूछो कि 2024 में कितनों के चालान हो गए, कितनों को सजा हो गई। अरे मैं ये कह रहा हूं, ये क्या करते हैं, बच्चे को जब टॉफी देते हैं ना और रोने लग जाता है, टॉफी देते हैं, जो टॉफी तो भूल जाता है, टांग से उतारते नीचे। ऐसे ही ये क्या करते हैं, निरस्त कर दी, सीबीआई को दे दी, सीबीआई जाने तुम जानो। अरे भाई हमारे यहाँ एसओजी है, बहुत बड़ी संस्था है, अगर ये चाहती तो ये मुकदमा दर्ज करके इनको अंदर करती, लेकिन इन्होंने क्या किया कि ये तो सारे इंडिया में फेल हो गए पेपर, इसलिए अपन माथे मत लो, ये टांस दो इसके सीबीआई के। और मैं ये कह रहा हूं कि इस सीबीआई की जांच से ज्यादा तो हमारी एसओजी अच्छा जांच कर सकती है। सीबीआई को अभी तक ये पता नहीं चला, और धूल में रट मार रही है, अभी तक पता नहीं चला पेपर कहां से आउट हुआ है। प्रिंटिंग लेकिन प्रेस जोशी साहब एक कहावत है राजस्थानी में कि नहीं करे तो कर देख लो, करा दिखा का घर देख लो। मैसेज यही है कि ऐसे अनुचित साधनों का प्रयोग करके कोई कितना सफल हो जाए, लेकिन सिस्टम चाहे भले रोक नहीं पाए, लेकिन ऊपर वाला तो सब देख रहा है। ये बेईमानी छोड़िए, परीक्षाओं में ईमानदारी के रास्ते से मेहनत करके आइए और जिंदगी भर सुकून से और आत्मविश्वास के साथ एग्जाम देने के बाद में रहिए, यही सबसे बड़ी बात है। वरना कब कौन कहां पकड़ा जाएगा, ये आज नहीं तो कल कार्रवाई तो होनी है। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखिए। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। एक लंबी ये बहस है राजनीतिक तौर पर, किसने कितने पेपर लीक करवा दिए, किसके राज्य में कितने हो गए, लेकिन सवाल सीधा सीधा यही है कि रुकेगा कब। और हमारी सरकारों को संवेदनशीलता के साथ, हमारी राजनीतिक पार्टियों को भी संवेदनशीलता के साथ अपने अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि कैसे इन दरिंदों को हम बाहर निकालें और इनको इनकी असली जगह पर पहुंचाएं, ताकि फिर किसी बच्चे का भविष्य बर्बाद न हो। नमस्कार।